बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइलर सर्किट एंड आइलर पाथ। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आइलर पाथ क्या है, आइलर सर्किट क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं हम आइलर सर्किट से। An Euler circuit in a graph G is a simple circuit containing every edge of G. Euler circuit एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक सर्किट होगा और वो सर्किट हर एक एज को कंटेन करता हो। सर्किट हमने एक एज से स्टार्ट करना है और उसी एज पे वापस आना है। तो इस किस तरह से वापस आना है, उस ग्राफ का कोई भी एज हमने स्किप नहीं करना और सिंपल सर्किट कि उसमें से किसी भी एज को रिपीट भी नहीं करना। मतलब हम फॉर एग्जांपल एक वर्टेक्स है ए वर्टेक्स, उससे हम चले हैं, हमने बाकी वर्सेस और बाकी सारे एजेस से गुजरते हुए ए पे ही वापस आना है कि कोई एज स्किप ना हो और कोई एज जो है वो रिपीट भी ना हो। अगर ऐसा हमारे पास एक ग्राफ है तो उसको हम ग्राफ को, उस पाथ को हम क्या कहेंगे, ये एक पाथ जो कि एक सर्किट है और उस सर्किट का नाम आइलर सर्किट होगा। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें एक आइलर सर्किट है। आइलर सर्किट है, लेट्स सपोज हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से हम 2 पे गए, 2 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 5 और 5 से दोबारा हम कहाँ पे आगे 1। हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 4 और 4 से 3 एंड दोबारा आगे 1 पे। तो ये एक सर्किट है क्योंकि 1 से स्टार्ट किया और 1 पे ही आगे, और कोई एज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्किप नहीं किया और किसी भी एज को रिपीट नहीं किया, लिहाजा ये हमारे पास जो है ये एक आइलर सर्किट है। ठीक हो गया जी। और हमारे पास ये एक एग्जांपल है जो कि आइलर सर्किट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी एक वर्टेक्स से चलते हैं और उसी वर्टेक्स पे हमने वापस आना है और कोई एज स्किप नहीं करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से हम 5 पे गए, 5 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से अब हमने अगर इस एज को कंप्लीट करना है, इस एज को पूरा करना है, मतलब इसके ऊपर से हमने गुजरना है, तो हम यहाँ से 4 पे जाएंगे। 4 से आगे हम अब किसी भी वर्टेक्स पे मूव करेंगे, वो 2 हो या 5 हो या 3 हो, तो एज रिपीट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम 4 से 2 पे जाते हैं, एज रिपीट हो गया। लेट्स सपोज हम 4 से 5 पे जाते हैं, एज रिपीट हो गया। लेट्स सपोज हम 4 से 3 पे जाते हैं, अगेन एज रिपीट हो जाएगा। इस तरह का कोई भी पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जो कि एक आइलर सर्किट हो, लिहाजा ये ग्राफ जो है इसमें आइलर सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं कि इस ग्राफ में आइलर सर्किट होगा या नहीं। वो क्या है कि अगर हमारे पास जितने भी वर्सेस हों उन सारे वर्सेस की डिग्री इवन हो तो उसमें आइलर सर्किट होता है उस ग्राफ में। अगर वो इवन ना हो, उसमें कुछ वर्सेस जो हैं वो उनकी डिग्री ऑड भी हो, तो उनमें आइलर सर्किट नहीं बन सकेगा उस ग्राफ में। एज एन एग्जाम्पल, ये दो ग्राफ हमने देखे, राइट साइड पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये आइलर सर्किट था और लेफ्ट साइड पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो आइलर सर्किट नहीं था। क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है इसमें आप अगर आप देखें तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है। वर्टेक्स 1 की डिग्री 2 है, वर्टेक्स 2 की डिग्री 2 है, वर्टेक्स 4 की डिग्री 5 की डिग्री 4 है, 4 की डिग्री 2 है और 3 की डिग्री भी 2 है। तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है। जो राइट साइड पे हमें ग्राफ नजर आ रहा है उसमें 2 वर्टेक्स है, इसकी डिग्री 3 थी। एक वर्टेक्स मुझे मिल गया जिसकी डिग्री इवन नहीं है, ऑड है, तो लिहाजा इसमें आइलर सर्किट नहीं है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आइलर पाथ। आइलर पाथ और सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्किट क्या है कि जहां से चले वहीं पे वापस आना है। आइलर पाथ क्या होगा कि आप एक वर्टेक्स से चलें, आप किसी दूसरे वर्टेक्स पे बेशक एंड कर दें, लेकिन गुजरना हर एक एज से है। कि जब आप एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें, आपने एंड भी उसी वर्टेक्स पे करना है, वो तो सर्किट बन गया, उस पाथ को हम आइलर सर्किट कहते हैं। आप गुजरे हर एक एज से, लेकिन आप अगर उस वर्टेक्स के अलावा किसी और वर्टेक्स पे एंड कर देते हैं तो उसको हम सिंपल पाथ कहेंगे, उसको सर्किट नहीं कह सकते, लेकिन गुजरना अगेन हर एक एज से है। आइलर पाथ एन आइलर पाथ इन अ सिंपल पाथ कंटेनिंग एवरी एज ऑफ अ जी। जरूरी नहीं कि आप जहां से स्टार्ट किया आपने वहीं पे एंड हो। आइलर पाथ जो है
वो आइलर सर्किट नहीं भी हो सकता, लेकिन आइलर सर्किट हमेशा आइलर पाथ होगा, क्योंकि सर्किट इज आल्सो अ पाथ। आइलर सर्किट में आप जहां से स्टार्ट करें वहीं पे आए, यही पाथ भी होता है कि आप किसी एक एज से स्टार्ट करें, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें, वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाएं। ये सर्किट है। ठीक हो गया जी। पाथ अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, पाथ कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड, जरूरी नहीं किसी और वर्टेक्स पे एंड हो जाए, लेकिन हर एक एज से गुजरना है। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास जो ग्राफ है इसमें एक आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट हम बना सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 से हम 3 पे गए, 3 से हम 4 पे गए, 4 से हमने 5 पे मूव किया, 5 से 2 पे चले गए, 2 से अगेन 4 पे, 4 से हमने 1 पे मूव किया, और 1 से हम 2 पे चले गए। तो ये हमारे पास 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये हमारे पास जो है एक ये आइलर पाथ है। देखें इसका एंड और इनिशियल और एंड वाला वर्टेक्स जो है वो सेम नहीं है, लेकिन हम हर एक एज से जो है वो गुजरे हैं, तो इसको हम आइलर पाथ कहेंगे। ठीक हो गया जी। हमें कैसे पता चलेगा कि एक ग्राफ जो है उसमें आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो और उस ग्राफ के दो वर्सेस की डिग्री ऑड हो और बाकी जितने भी हों उनकी डिग्री इवन हो, तो उसमें आइलर पाथ एग्जिस्ट करता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वर्सेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। वो वर्टेक्स 1 है, इसकी डिग्री 3 है, वर्टेक्स 2 की डिग्री 3 है, बाकी जितने भी वर्सेस हैं उनकी डिग्री इवन है। 4 वर्टेक्स की डिग्री 4 है और 5 वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो दो वर्सेस ऐसे मिल गए, एक 1 और एक 2, जिनकी डिग्री ऑड है, तो लिहाजा इसमें आइलर पाथ एग्जिस्ट करेगा, होगा आइलर पाथ। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम ये जो आइलर सर्किट है इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो एक सोसाइटी है, आपने उस सोसाइटी में हर घर में ब्रोशर जो हैं वो डिवाइड करने हैं। आप चाहते हैं कि आप एक गली से एक ही दफ़ा गुजरें और कोई लाइन जो है वो रह भी ना जाए, तो आप जहां से स्टार्ट करें वहीं पे वापस आ जाएं, क्योंकि वहां पे आपने एक अपनी गाड़ी जो है समझ लें वो पार्क की है, तो आप वहां से गाड़ी से उतरे हैं और आप उस सोसाइटी के हर एक घर में आप ब्रोशर जो है वो फेंकना चाहते हैं, और आप जहां से शुरू किया वहीं पे आपका एंड हो। तो हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे आइलर सर्किट में, वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास डिफरेंट चौक हैं उनको हमने वर्टेक्स का नाम दे दिया। तो ये जो आपको यहाँ पे कार्टून नज़र आ रहा है ये वर्टेक्स है। लेट्स सपोज जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट जो है वो ये है, ये इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, आप इस साइड से घूमते हुए इस चौक में चले गए, यहाँ से आपने जो है इस चौक पे इस साइड को कवर किया, फिर इस साइड को कवर करते हुए आप दोबारा उस चौक में आ गए, यहाँ से आप घूमते हुए इस साइड को कवर करते हुए ये चले गए। ये इस तरह से आपने इस जो स्ट्रीट है इसको कवर किया और इस तरह से इस स्ट्रीट को कवर किया। ठीक हो गया जी। फिर आप यहाँ से स्ट्रीट को कवर करते हुए यहाँ पे चले गए, यहाँ से आपने इधर कवर किया, ये आ गए, यहाँ से ये आप चले गए और ये चले गए। ठीक हो गया जी। स्ट्रीट को कवर किया आपने, दोबारा यहाँ पे गए, ये आ गया हमारे पास, स्ट्रीट को कवर किया। ओके हो गया जी। ये होगी कवर, नेक्स्ट, और ये कवर हो गई, नेक्स्ट ये कवर हो गई, एंड सिमिलरली आपने इस तरह से हर स्ट्रीट जो है उसको कवर किया। और आप देख सकते हैं कि आप एक साइड पे एक ही दफ़ा जो है वो आपने उस साइड को कवर किया है, और कोई एक जो स्ट्रीट है उसको एक साइड को आपने रिपीट भी नहीं किया, आपको दो दफ़ा नहीं गुजरना पड़ा, और आप जहाँ से चले घूम के आप वहीं पे इनिशियल पॉइंट पे आ गए। तो ये एक आइलर सर्किट है और ये एक आइलर पाथ भी है। क्या आपने हर एक एज जो है वहाँ से गुजरे, हर एक लाइन से आप गुजरे, हर एक रोड जो है उसकी एक साइड से आप गुजरे, कोई भी गली, कोई भी लाइन, कोई भी साइड आपने रिपीट नहीं की। तो ये एक आइलर पाथ है, और इस आइलर पाथ को हम आइलर सर्किट कहेंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो हैं वो हमारे पास सेम हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आइलर पाथ और आइलर सर्किट को